हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपन ने पिछली क्लास में बात की सेल को अच्छी तरह पढ़ा। जो बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है वो सारे टॉपिक अपन ने कवर किए सेल में। तो आपको मैं आशा करता हूं समझ में आई होगी सेल। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, तो दोस्तों मुझे भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको। तो फ्रेंड्स, अब आज अपन नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टिश्यू। क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में बीएससी नर्सिंग का जो आईएनसी का सिलेबस है, जिस सिलेबस में जो भी टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर्स वाइज जो सीक्वेंस में दिए हैं वैसे ही मैं ये क्लासे लूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने सेल पढ़ा दी फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं फिर वापस टिश्यू पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं। जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस जो आईएनसी ने जारी किया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासे होगी। तो सेल के बाद आता है अब अपना टिश्यू। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू का जस्ट इस क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं टिश्यू। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे टिश्यू की। तो आज अपन जस्ट इंट्रोडक्शन होगा टिश्यू का। तो आज की क्लास होगी टिश्यू की। तो डाल देते हैं टॉपिक है आज का, हेडिंग डाल देते हैं टिश्यू। आज का अपना टॉपिक है टिश्यू। मैंने बार बार जब मैं सेल पढ़ा रहा था तो आपको बार बार बता रहा था कि जो अपनी बॉडी की सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल। बॉडी की सबसे फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। उसके बाद बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। उसके बाद कई ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी का बनाते हैं सिस्टम। क्या बनाते हैं, सिस्टम। फिर सारे सिस्टम मिलके हमारा ये शरीर बनता है, हमारी ये बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। तो फ्रेंड्स, कई बार मैंने ये चीज बताई है और आपको पता भी होना चाहिए। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सेल, उससे बनता है टिश्यू। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। अब सबसे पहले अपन बात करें कि टिश्यू होता क्या है। डेफिनेशन यहां से ही बन रही है आपकी। अगर आप सिंपल डेफिनेशन की बात करें टिश्यू की, तो क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों, कि बहुत सारी सेल या सेल की बहुत सारी लेयर मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। या टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल। बहुत सारी सेल की लेयर है उससे टिश्यू बना होता है। या टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, सेम टाइप की सेल। ऐसा होता है कि जो टिश्यू बनता है वो एक ही टाइप के सेल से बनेगा। जैसे कोई भी टिश्यू है तो एक टाइप की सेल नहीं होगी टिश्यू में। ऐसा नहीं कि ये टाइप की सेल भी ये टाइप की सेल है। वो सारी अपन बात करेंगे किस किस में अलग अलग सेल होती है, किस किस में। पर मोस्टली ये होता है कि सेम टाइप की सेल से टिश्यू बनता है। तो अपन बात करें डेफिनेशन की, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन रिटर्न में या डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डेफिनेशन क्या होती है टिश्यू की, तो उसकी अपन बात करते हैं। जो डेफिनेशन है, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल। टिश्यू कंसिस्ट of
large number of same types of cell. Tissue consists of लार्ज नंबर, यहां पे आप नंबर को NUMBER लिख सकते हैं. टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल. टिश्यू होते हैं वो एक ही प्रकार की कई सारी सेल से, लार्ज नंबर बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है. एंड क्लासिफाइड according to their size, shape and function. देयर मतलब किसकी साइज से, यहां पे सेल की साइज, शेप और फंक्शन. टिश्यू की बात करें अपन, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल दैट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल एंड क्लासिफाइड, जो विभाजित होते हैं, जिनका बंटवारा होता है, जो क्लासिफाइड होते हैं, जिनका वर्गीकरण होता है, वो किसके अनुसार होता है, देयर मतलब शेप, साइज और फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. जिस प्रकार की सेल होती है उस प्रकार का टिश्यू होता है. और जिस टाइप की, कई बार अपन अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भाई इस शेप का जो टिश्यू है उसको उसी शेप का नाम दिया जाता है. जैसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर क्यूबोइडल मतलब क्यूब जैसा बना होता है, और एक होता है कोलुमनार, जो कॉलम बने हुए होते हैं. तो वो शेप के अकॉर्डिंग और उसके फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन होता है. तो ये थी फ्रेंड्स, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल, ऐसे लिख सकते हो. अगर थोड़ा सा आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सेल. ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो किसकी, टिश्यू की. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी. अब अपन जस्ट बात करेंगे आज इस क्लास में, मेन जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. फिर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, टिश्यू का वर्गीकरण, जस्ट इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. ये अपना टॉपिक है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. तो फ्रेंड्स, मेनली जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. क्या बताया मैंने, जो टिश्यू होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, पूरा अपन एक तरह से चार्ट बनाएंगे यहां पे. फर्स्ट होता है एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू. इसको एपिथेलियल भी बोल सकते हो या एपिथेलियम भी बोल सकते हो.
फर्स्ट कौन सा हो गया, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा टिश्यू है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा अपना है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू, और लास्ट है अपना नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स, मेनली जो अपनी बॉडी में टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर फर्दर जो एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू है उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में। सिंपल एपिथेलियल, मैं यहां एपिथेलियम को शॉर्ट में लिखूंगा एपी, यहां समझ जाना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया होगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एपिथेलियल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको दोस्तों। मेनली जो टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर फर्दर अपन एपिथेलियल टिश्यू को उसकी लेयर में जस्ट अभी एक बार चार्ट बना दो, फिर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसका जो एपिथेलियल टिश्यू उसको पुनः या अगेन दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। फिर जो सिंपल एपिथेलियल है उसको फिर तीन भागों में बांटा गया है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको वापस कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। किसको, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। इसमें होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यहां पे तक समझ में आ गया होगा। स्क्वैमस या पेवेमेंट भी बोलते हैं इसको, स्क्वैमस या पेवेमेंट टिश्यू भी बोलते हैं इसको, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कोलुमनार एपिथेलियल। उसके बाद अपन बात करें स्ट्रेटिफाइड है, उसको भी डिवाइड किया है चार भागों में। स्ट्रेटिफाइड है उसको भी चार भागों में डिवाइड किया है। जो स्ट्रेटिफाइड है उसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट हो गया। दूसरा है केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लिख सकते हो यहाँ, क्योंकि अपन स्ट्रेटिफाइड पढ़ रहे हैं। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट होता है ट्रांजिशनल, कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू।
कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये था एपिथेलियल टिश्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और बता दूं मैं आपको, टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया है: सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सिंगल लेयर से बना होता है, सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्तरित। स्ट्रेटिफाइड का मीन्स होता है हिंदी में स्तरित, मतलब जो सेल है उसकी लेयर से बना हुआ है, ठीक है, वो लेयर बना होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस का मतलब होता है ये इस टाइप का बना होता है जैसे अपने पर्स में जो नीचे पर्स होती है वैसे पत्थर जमे होते हैं, जैसे अलग अलग कलर के जैसे पत्थर होते हैं, या फिर आप रास्ते में कहां भी रास्ते में जाओ तो एक पत्थर यहाँ रखा है, एक पत्थर यहाँ रखा है, एक पत्थर यहाँ रखा है, तो अलग ऐसे बिखरे बिखरे पत्थर होते हैं ना, वैसे शेप में होता है ये। जब अपन पढ़ेंगे तो मैं डायग्राम में समझाऊंगा आपको। क्यूबोइडल, क्यूबोइडल होता है, क्यूब का नाम सुना होगा आपने, क्यूब घन जिसको बोलते हैं, घनाकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके नाम पे दिया गया है, ये उस टाइप का होता है। और कोलुमनार एपिथेलियम, कॉलम्स बने होते हैं इसमें, ऐसे कॉलम, ये कॉलम, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, इसलिए इसको कोलुमनार एपिथेलियम कहा जाता है। एपिथेलियम की बात करें तो ये कहां पाया जाता है? ये जो बॉडी की सरफेस होती है, बॉडी में बॉडी की जो कैविटीज होती है या बॉडी सरफेस होती है, उसकी बॉडी की सरफेस बनाती है, और जो कैविटी होती है उसकी लाइन बनाती है, अंदर की जो इनर लाइन है उसकी लाइन बनाती है। जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम हार्ट में भी पाया जाता है, जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, अंदर की लेयर बनाती है, ग्लैंड्स में पाई जाती है। जो भी ग्लैंड्स होती है ना, एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली ग्लैंड्स की जो इनर लेयर होती है उसको बनाती है, जहां पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। सिंगल लेयर है इसलिए सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन अधिक हो, अगर मान लो लेयर ज्यादा होगी तो वहां पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कम होगा, इसलिए सिंगल लेयर की बनी होती है, जिसकी वजह से वहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन बढ़िया मतलब प्रॉपर मात्रा में होता रहता है। तो ये था अपना सिंपल एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल 4 प्रकार का होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये इसी टाइप का होता है स्क्वेमस, बट स्ट्रेटिफाइड होता है, ये मतलब ये स्तरों में बना होता है, इसकी एक से ज्यादा लेयर होती है। दूसरी क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्रेटिन कहां पाया जाता है अपनी बॉडी में? क्रेटिन बालों में, नाखूनों में, और बालों में, नाखूनों में और स्किन में। क्रेटिन वहां पाया जाता है जहां पे ड्राइनेस होती है, जैसे अपने नेल्स देखो आप, ड्राई होते हैं एकदम, हेयर ड्राई होते हैं, स्किन एकदम ड्राई होती है, पसीना आता है वो अलग बात होती है, पर वैसे ड्राई होती है, तो ये ड्राई सरफेस पे पाया जाता है क्रेटिनाइज्ड। दूसरा है नॉन क्रेटिनाइज्ड, इसका उल्टा, ये ड्राई पे पाया जाता है क्रेटिनाइज्ड, और नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो मोस्ट सरफेस पे पाया जाएगा, मोस्ट, जहां पे गीला रहता है, हमेशा गीला रहता है। जैसे अपना मुंह हो गया, माउथ हो गया, जैसे आंख होगी, कंजक्टिवा हो गई, अपनी आंख की जो अंदर की लेयर है वो हमेशा गीली रहती है। वेजाइना, वेजाइना भी हमेशा गीली रहती है। और इसोफेगस, जिसमें जिससे अपन खाना खाते हैं, इसोफेगस, जब मैं बताऊंगा आपको, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसोफेगस की बात करेंगे, वो भी हमेशा गीली, तो वहां पे पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो होता है वो जहां पे स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे ये ज्यादातर ट्रांजिशनल की बात करें तो ये याद रखना, ये अपने ब्लैडर और यूरेथ्रा में पाया जाता है, या यूरेटर में पाया जाता है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा डायलेशन होता है, वहां पे पाया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इस प्रकार डिवाइडेशन होता है, इस प्रकार क्लासिफिकेशन होता है एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अपन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, सबसे लंबा टिश्यू यही है,
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मतलब एक तरह से सपोर्ट देने वाला टिश्यू, अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जब इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो सरफेस होती है उसमें पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा लूज होता है ये। उसके बाद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये क्या होता है, एडिपोज फैट, जहां पे फैट जमा होती है, फैट जहां होती है वहां पे टिश्यू पाया जाता है, मतलब फैटी टिश्यू होता है एडिपो। इसकी सेल, जो इसकी सेल होती है वो एडिपोसाइट होती है, एडिपोसाइट सेल से बना होता है एडिपोज टिश्यू। उसके बाद ब्लड, ब्लड टिश्यू। फ्रेंड्स ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखना। लिक्विड टिश्यू कोई बोले ब्लड तो यार लिक्विड है, वो कहां से कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये ध्यान रखना। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, कई बार पूछ लेते हैं, तो ब्लड की भी अपन चर्चा बाद में करेंगे। एक होता है लिम्फोइड टिश्यू। जो लिम्फ नोड कहां पे पाए जाते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू आपको पता हो तो टॉन्सिल होते हैं ना, कई बार टॉन्सिल फूल जाते हैं, बोलते हैं लिम्फ में सूजन आ, लिम्फ, ये लिम्फोइडिनोमा हो गया यार, टॉन्सिल सूज गए। एक स्प्लीन में पाया जाता है, प्लीहा बोलते हैं जिसको, स्प्लीन वहां पे पाया जाता है, अपन डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, और होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज तीन प्रकार की कार्टिलेज होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, एक होती है फाइब्रो कार्टिलेज। कौन कौन सी होती है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, एक होती है फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लिम्फोइड टिश्यू आ गए, उसके बाद ब्लड आ गया, सॉरी, उसके बाद कार्टिलेज, और एक आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक यहां पे लिख देता हूं मैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी दो प्रकार का होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी, ये भी दो टाइप का होता है, फाइब्रस होता है और इलास्टिक होता है। कौन सा होता है, फाइब्रस और इलास्टिक, दो टाइप का होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये था कनेक्टिव टिश्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार मैं फिर बता दूं आपको कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यू को फिर से डिवाइड किया हुआ है, या फिर से इसका क्लासिफिकेशन होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है, जो वहां पे फैट पाई जाती है वहां पे होता है ये टिश्यू, इसकी सेल को एडिपोसाइट बोलते हैं। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये दो प्रकार का होता है, फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू। ब्लड की बात करें तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ध्यान रखना, ये अपन ब्लड पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे या ब्लड पढ़ाऊंगा जब भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक होता है लिम्फोइड टिश्यू, जो टॉन्सिल टाइप टॉन्सिल होते हैं और उसमें स्प्लीन में पाया जाता है। कार्टिलेज, कार्टिलेजिस कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन प्रकार का होता है। हाइलाइन कार्टिलेज तीन प्रकार की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टोफाइब्रो कार्टिलेज। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अपन बात करेंगे मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू तीन टाइप का होता है फ्रेंड्स। मसल्स टिश्यू की बात करें तो ये थ्री टाइप का होता है मसल्स टिश्यू। इधर समझा देता हूं, मसल्स टिश्यू होता है वो तीन टाइप का होता है, मसल्स टिश्यू। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मसल्स टिश्यू की, जो तीन टाइप का होता है। यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। एक होती स्केलेटल मसल,
स्केलेटल स्केलेटल मसल्स टिश्यू। दूसरा होता है स्मूथ मसल टिश्यू। तीसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यू। आपको नाम से पता चल रहा होगा स्केलेटल मसल्स, जो अपना स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स हैं, उनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ये टिश्यू। कौन सा? स्केलेटल मसल्स टिश्यू। जब अपन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। स्मूथ मसल्स कहां पे पाई जाती है? जैसे अपन बात करो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन होता है अपना, जहां पे जैसे आप स्टोमक की बात करो, वहां पे स्मूथ मसल पाई जाती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का काम करती है, अपने डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो वो वहां पे पाई जाती है स्मूथ मसल। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये कार्डियक शब्द किससे बना है? हर्ट। कार्डियक मतलब होता है हर्ट। जो भी मसल्स पाई जाती है वो सारी मसल्स टिश्यू, जितनी भी मसल्स कार्डियक में पाई जाती है वो सब कार्डियक मसल्स टिश्यू के अंतर्गत आती है। तो ये कहां पे पाई जाती है? हर्ट में पाई जाती है। तो यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये हो गया अपना मसल्स टिश्यू। उसके बाद बात करें लास्ट, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू। दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है। एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू, इसमें कौन सी सेल पाई जाती है? ये सेल पाई जाती है एक्साइटेबल सेल, जो न्यूरॉन्स को एक्साइट करती है, या उन तक जो इंपल्स होती है न्यूरॉन्स की, उसको पूरी बॉडी में, अपनी बॉडी में फैलाती है। जो न्यूरॉन्स की इंपल्स होती है उसको पूरी बॉडी में क्या करती है? फैलाती है। और नॉन एक्साइटेबल है, ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये तो इंपल्स को भेजने में सहायता करते हैं न्यूरॉन्स की, और ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नॉन एक्साइटेबल सेल होती है ये भी, पर आप इसको बोल सकते हो नॉन एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये था टिश्यू का क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। एक बार मैं फिर आपको समझा दूं। टिश्यू की बात करें अपन, टिश्यू मैंने समझाया आपको, टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ दिस सेल, उसको टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली जो टिश्यू होता है वो चार प्रकार का होता है। एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसके बाद अपन बात करें एपिथेलियल टिश्यू, दो प्रकार का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है सेल की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में एक से अधिक लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। सिंपल एपिथेल तीन प्रकार का होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल और कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, जो उनकी साइज के, सेल की साइज के हिसाब से उनका डिवाइडेशन किया गया है या उनका क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद अपन बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में फर्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इसी टाइप का होता है, बट स्क्वेमस एपिथेलियल टाइप का होता है, बट ये स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब कई सारी लेयर से बना होता है। क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्रेटिनाइज जहां पे क्रेटिन पाया जाता है, जहां पे ड्राई सरफेस होती है, जैसे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए और अपनी स्किन होगी, वहां पे पाया जाता है। नॉन क्रेटिनाइज में वो सरफेस जो स्मूथ होती है, हमेशा वेट होती है, स्मूथ नहीं, वेट होती है, हमेशा मॉइस्ट होती है, वहां पे पाया जाएगा नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जैसे वेजाइना, माउथ, इसोफेगस और कंजक्टिवा। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ये मेनली ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में पाया जाता है, जहां पे स्ट्रेचिंग और डायलेशन होता रहता है, वहां पे पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें अपन, तो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे प्रकार है। सबसे, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा यही टिश्यू है, क्योंकि ये पूरे कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करता है एक दूसरे को, ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ये।
सारी अपने बॉडी को एक तरह से बॉडी, ये टिश्यू पूरी बॉडी को एक सपोर्ट देता है, इंटरनली सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो फैट से बना होता है, टेंस फैट सेल से बना होता है जिसको एडिपोसाइट बोलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड टिश्यू जो ब्लड सेल से बना होता है, लिम्फोइड टिश्यू जो लिम्फोइड सेल से बना होता है, कार्टिलेज होता है जो हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद बात करें अपन मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू तीन प्रकार का होता है, स्केलेटल मसल टिश्यू जो अपने स्केलेटल को सपोर्ट और उसको मूवमेंट कराने में सहायता करती है ये टिश्यू। दूसरा स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल जैसे मैंने बताया आपको, स्टोमक में देख लो आप, वहां पे भी बहुत सारे फंक्शन करती है। उसके बाद कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स टिश्यू हार्ट में पाया जाता है, जो भी हार्ट में मसल्स पाई जाती है वहां पे ये उसके फंक्शन है, वो सारे अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद नर्वस टिश्यू दो प्रकार का होता है, या उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक्साइटेबल सेल और दूसरी होती है नॉन एक्साइटेबल। एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है, जो न्यूरॉन्स के इंपल्स है उनको पूरी बॉडी में फैलाने का काम करती है, रिसीव करती है, उनको आगे ट्रांसफर करती है, एक्साइटेबल सेल। दूसरी होती है नॉन एक्साइटेबल, ये क्या करती है, न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम की जो इकाई है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती है, उसको क्या करती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो फ्रेंड्स ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। इसके बाद अपन डिटेल में बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आधे घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है और आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक बार आपको मोटा मोटा पता चल जाना चाहिए कि हाँ यार बॉडी में ये टिश्यू होते हैं, ये हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, इनको पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और फ्रेंड्स जितना हो सके यार फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1000 चैनल नहीं होंगे, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे ना, वहां तक मैं लाइव नहीं आऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके सामने लाइव प्रेजेंट होऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।